Last time we have done Avogadro's number and today we are going to start moles. तो आज हम मोल्स को बड़ी इजी वे में करने वाले हैं और मैं आपको ये समझा दूंगा कि आज मोल्स है क्या. ठीक है, लें जी तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मोल्स की डेफिनेशन देख लें आप क्या है. अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज़ नोन एज मोल. अब पार्टिकल आपको मैंने पहले बता दिया कि पार्टिकल हम किसको कहते हैं. पार्टिकल कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है, कोई आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी, हमने मोल्स देख लिया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ये वैल्यू इतने पार्टिकल्स हों वो मोल कहलाता है. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लें आप. जिस तरह हम कहते हैं ना कि 1 डज़न मैंगोज़, तो आपको पता है 1 डज़न के अंदर 12 होंगे ना, 11 हो सकते हैं ना 13 हो सकते हैं. अगर 1 डज़न है तो वो 12 होंगे, एग्जैक्टली 12 होंगे, ना वो 13 होंगे ना वो 11 होंगे. ठीक है, इस तरह अगर आप कोई कहे आपसे 1 डज़न ऑरेंजेस, तो आपको पता है कि 12 लेके आने मुझे, ना मुझे 13 लेके आने ना ही 11, हमें 12 चाहिए एग्जैक्टली. इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 मुझे पार्टिकल्स चाहिए हाइड्रोजन के. ना वो इससे थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए ना वो इससे कम होने चाहिए. एग्जैक्टली अगर वो इतने होंगे तो मेरे पास 1 मोल बनेगा. जिस तरह 1 डज़न 12 का बनता है, 13 का भी नहीं बन सकता, 11 का भी नहीं बन सकता, इसी तरह 1 मोल भी इतने पार्टिकल्स का सिर्फ बन सकता है. ना इससे ज़्यादा का बनेगा ना इससे कम का, फिर वो मोल नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा. ठीक है, वो मोल से ज़्यादा हो जाएगा या मोल से कम हो जाएगा. ठीक है, आप इसकी एक सिंपल एग्जांपल देख लें. और उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, ये देखने में तो बड़ा छोटा सा नंबर लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर पूरी दुनिया के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग हैं, वो भी काउंटिंग शुरू करें ना तो वो इसको गिन नहीं सकते. उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस नंबर को गिनने में. पूरी दुनिया के जो इंसान हैं अगर वो गिनना शुरू करें तो भी इसको गिनने में एक अरसा लग जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं मेन एग्जांपल की तरफ. अब मैं आपको ज़रा कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देके. अब फ़र्ज़ कर लें आपने घर में कोई सालन वगैरह बनाना है, कुछ भी आपने कोई डिश बनानी है, कोई भी, लेट्स सपोज़ आपने चिकन कढ़ाई बनानी है. ठीक है, 1 kg की. अब आपको पता है कि 1 kg के अंदर क्या मसाले डलेंगे. 1 टेबल स्पून सॉल्ट डलेगा, चिली पाउडर, इस तरह करके जो भी मसाले डलेंगे वो आपको पता है. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 kg बनाओ तो जाहिर सी बात है फिर 1 kg वाले मसाले तो नहीं ना डलेंगे, वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाएंगे. अगर मैं आपसे कहूँ 5 kg बनाओ, वो मसाले और इंक्रीज़ हो जाएंगे. मतलब कि जिस तरह मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ इंग्रेडिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही है. तो मतलब कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट डलेंगे ना, डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर डलेंगे. पहले 1 टेबल डल रहा था तो 5 kg के बनाएंगे तो 5 टेबल स्पून, लेट्स सपोज. ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें वाटर बनाना है, तो मैं कहता हूँ कि H2 प्लस हाफ O2 गोज़ टू H2O, वाटर बन गया. वाटर ये तो बन गया, लेकिन मैं आपसे कहूँ अगर कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेके आओ, ये 1 मोल है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेके आओ, तो ये इतने ज़्यादा यानी कि मॉलिक्यूल्स बनेंगे कि आपकी गिनते गिनते ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकेंगे उनको. तो इसके लिए अब आसान हल साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा. तो उन्होंने जब हल ढूंढा इसका, तो वो ये किया कि उन्होंने मोल का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, इसके साथ इसका रिलेशन बना दिया. ठीक है, मोल का इनके साथ एक रिलेशन बना दिया जिससे हमारे लिए काम इजी हो गया. अब वो रिलेशन क्या बनाया, वो हमने मास एटॉमिक
क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के अंदर पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। वो देख लें, हमने कहा था कि अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास इज़ 23, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना है तो सिर्फ इस साथ ग्राम लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो इजी वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जितना किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास होता है उतने ही ग्राम उसके अंदर 1 मोल होता है। लाइक ये मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला है कि फ़र्ज़ कर लो ये इतना एटॉमिक मास था इसका, ठीक है, ये इसका एटॉमिक मास था। मैंने कहा उतने ही ग्राम उसमें, 23 इसका एटॉमिक मास है ना, तो 23 ग्राम ही उसका 1 मोल बनता है। आगे समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन ले लिया हमने, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं नाइट्रोजन N, इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 14, इसका होता है 23। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम इसका 1 मोल के इक्वल है। आई बात समझ में। और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैग्नीशियम के ले लेते हैं। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 24, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि इसका जितना एटॉमिक मास है उतने ही ग्राम इसके अंदर 1 मोल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने रिलेशन निकाल लिया मोल का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के साथ। अब मैंने आपको ये एटॉमिक मास तो क्या बता दिया है, फार्मूला मास के साथ भी निकाल के देख लेते हैं। NaCl, इसका जो एटॉमिक मास बनेगा दैट इज़ 23 प्लस 35.5 एंड दैट विल बी, जस्ट अ मिनट, 23 प्लस 35.5 दैट इज़ 58.5। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका जो फार्मूला मास है उतने ही ग्राम इसके अंदर 1 मोल होगा। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। तो ये हमने मोल का इस तरह रिलेशन निकाला है, किसके साथ, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के साथ, ठीक है। और ये बाय द वे हमने पढ़ लिया हुआ था ऊपर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर। यहाँ पे तो आपकी मैंने सिर्फ रिवीजन करवाई है, बाकी अदरवाइज़ हमने ये सारा जो है वो डन कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए एक फार्मूला है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आप मोल्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लें मोल्स का जो फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन mass डिवाइडेड बाय मोलर मास। MR से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलर मास को, और मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं इसको, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से हम 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज आपने मोल्स फाइंड करने, तो आपके पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी, आपने ये कर लेना। लेट्स सपोज अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं, आपने गिवन मास फाइंड करना है, तो आप गिवन मास को आपने मास फाइंड करना है, उसका जो भी मास होगा, तो आप क्या करेंगे, मास को सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, मैथ को सब्जेक्ट बना लेंगे, और मैथ हम सबको आती है कि जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। तो ये होगा क्या, ये इवेंचुअली ये बन जाएगा, गिवन मैथ्स यहीं पे रह गया, इसको हमने तो जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप गिवन मैथ्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब गिवन नहीं, अब आपने फाइंड करना है तो मैथ्स फाइंड कर लेंगे आप। इसी तरह अगर आपको ये MR फाइंड करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, लो जी, ठीक है। तो हम इसे 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, मैथ में हमने ये सिंपल अलजेब्रा है, तो आपने उस चीज़ को सब्जेक्ट इक्वेशन के ये ब्रैकेट्स के जो ये इज इक्वल टू का साइन है, इसके एक तरफ उस चीज़ को रख लेना जो आपने फाइंड करनी है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाना है, तो आप सिंपली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम
वैल्यूज़ पुट करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे फाइंड करने हैं 12 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर हमने क्या करना है, इसके मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं, इसके अंदर कितने मोल्स हैं। अब देखें जी, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन mass divided by MR of the substance। ऐसे ही है। लें जी, तो अब हमें नंबर ऑफ, ये तो हमें फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है। गिवन मैस हमें ऊपर दिया हुआ है, वो कहाँ पे दिया हुआ है वो आप ये देख लें, ये रहा हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ये रहा, गिवन मैस इज हेयर, ठीक है जी, 12 ग्राम। ओके जी, हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 12 ग्राम, ले जी, ठीक है। अब MR ऑफ द सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या है हमारे पास वो भी आप देख लें ज़रा ध्यान से। सब्सटेंस हमारे पास क्या था, ये रहा NaCl हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। तो इसका हमने MR करना है, और MR हमने सीखा हुआ किस तरह निकालते हैं, तो MR इस तरह निकालेंगे। Na का जो हमारे पास होता है दैट इज़ 23 प्लस Cl वो 35.5, तो ये क्या बन जाएगा 58.5। मैंने क्या किया, गिवन मैस हमें गिवन था यहाँ पे, MR ऑफ द सब्सटेंस वो हमने खुद फाइंड कर लिया, हमने सीखा हुआ किस तरह फाइंड करते हैं, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ पे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स हम अभी देख लेते हैं कितने आते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 58.5 दैट इज़ 0.205। दीज आर द मोल्स। ठीक है जी, समझ आ गया आपको किस तरह निकालते हैं। इसी तरह अगर आपको मोल्स दिए होते, मैस ना दिया होता, तो आप मैस फाइंड कर लेते, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें एग्जांपल कर ही लेते हैं हम, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे हमें मैस नहीं दिया हुआ, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें मैस जो है, मैस फाइंड करना है, और जो मोल्स हैं वो हमें दिए हुए 0.205 मोल्स, ठीक है। अब हमें गिवन मैस, ये जो मैस है वो फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल मोल्स हमें दिए हुए 0.205। अभी MR ऑफ द सब्सटेंस, इसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 58.5 इज इक्वल्स टू गिवन मैस रह गया। ऐसे ही है, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला मैंने गिवन मैस को सब्जेक्ट बना लिया अब, और गिवन मैस को एक साइड पे रख लिया और बाकी चीज़ों को एक साइड पे, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम क्या आता है। 0.205 इंटू 58.5 दैट इज़ 11.99, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 12 ग्राम बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इतना आसान सा तो ये मोल्स का टॉपिक है। अभी हम इसके आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके अभी आगे और यानी कि वो हैं न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम सारे करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मोल्स क्या होता है, बड़ी डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ हमने, ठीक है। तो आई होप कि आपके क्लियर है। आज के लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।